आज हम 10th मैथ्स का अगेन सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वॉल्यूम पे है। कल हमने यही स्टार्ट किया था और मैंने बताया था 5 नंबर का एक क्वेश्चन इसका आएगा और सरफेस एरिया का, और 5 नंबर का एक वॉल्यूम का आएगा, बीच में और लिखा है। तो वॉल्यूम का क्वेश्चन सबसे आसान आता है और ये लिमिटेड, हमारे पास 6 फार्मूले हैं और 3 और 4 तो एक जैसा है, 5 और 6 भी एक जैसा है, तो ऑलमोस्ट 2 या 3 फार्मूले हैं जिन पे सारा काम हमारा हो जाए। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 पे हैं। 5, 6 और 5, 6, 7 और 8। आज हम इस एक्सरसाइज को खत्म कर देंगे और अगली वीडियो में हम एग्जाम्पल्स करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। A vessel is in the form of an inverted cone. Its height is 8 cm and radius of its top, which is open, is 5 cm. एक कौन है जिसकी हाइट दी हुई है, रेडियस दिया हुआ है। इट इज़ फिल्ड विद वाटर अप टू ब्रिम, और फुल भरा हुआ है ये। वैंडलेड सोर्स, कुछ कंची जो होते हैं जिनसे बच्चे खेलते हैं वो गोलियां डाली गई हैं और उनका रेडियस दिया हुआ 0.5 जो कि सफ़ियर के रूप में है। तो 1/4 ऑफ वाटर फ्लोज आउट, 1/4 भाग पानी बाहर आ जाता है। तो हमने बताना है कितनी उसके अंदर लेड शॉट्स डाली गई हैं। एक कौन है, इसको उल्टा इन्वर्टेड कौन रखा हुआ है। ये पहले पानी का भरा हुआ है और इसमें कुछ लेड सॉल्ट ऐसे हमने डाली है इसके अंदर। तो डालने के बाद कुछ पानी जो है वो बाहर निकला, वाटर जो है बाहर आया, वो कितना है 1/4 ऑफ बी ऑफ कौन। जो वॉल्यूम ऑफ कौन था उसका चौथा हिस्से का पानी बाहर आ गया। तो हमने ये बतानी है कितनी डाली है। मान लेते हैं ये x डाली है, तो एक का वॉल्यूम देखिए हमारे पास यहाँ 2 चीजें, सफियर और कौन। कौन के भी हम पार्ट्स लिख लेंगे। कौन में क्या क्या है, r और h। r दे रखा है इसका और h दे रखा है इसका। तो r कितना है कुणाल बताना है डायमीटर होता था तकरीबन 5 सेंटीमीटर। और इसका एच कितना है, हाइट ऑफ कौन 8 सेंटीमीटर। ऐसे ही जो ये सफियर है, इधर जो लेड शॉट्स हैं वो किसके रूप में है, सफियर के रूप में। इस यहाँ सफियर का एक ही कंपोनेंट होता है और वो क्या होता है आर कितना दे रहा है 0.5। तो यहाँ हमने समझना इस बात को है क्या हुआ, जितनी लेड डाली उतना ही वॉल्यूम बाहर आया। तो x लेड डाली हमने, एक का वॉल्यूम ऑफ सफियर इज इक्वल टू 1/4 वॉल्यूम ऑफ कौन। x इंटू 4/3 पाई r क्यूब इज इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर h। ये कौन का होता है, सिंपल इन्हीं में से हमने यूज करना है। 3 से 3 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा। तो x इंटू 4 r कितना है यहाँ 0.5 सेंटीमीटर। तो कितनी बार गुणा करना है हमने, 3 बार। और यहाँ पे r स्क्वायर, r कितना है 5, 2 बार हमें गुणा करना है। और h कितना दे रखा है यहाँ पे, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालना है। तो x इधर रहेगा, बाकी उधर चला जाएगा। 5 गुणा 5 गुणा 8 और डिवाइड बाई 4 इंटू 0.5
इंटू 0.5 और इंटू ये दशमलव हटा लें जो लिखे हुए बजूम करा 5 इंटू 5 इंटू 8 और 4 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 और ऊपर चला जाएगा 1 3 जीरो। ये 5 से 5 कट गया, 5 से 5 कट गया और 4 दूनी 8 और ये 5 कितने का कट जाएगा यहाँ पे 200। तो आंसर आ गया हमारा 4। लेकिन 400 आंसर नहीं था इसका, 100 था इसका, है क्या गड़बड़ है? 1/4 रह गया, 1/4 यहाँ पे ये 1/4 रह गया यहाँ, तो 1/4 और तो ये यहाँ हो जाएगा x कितना आ जाएगा, ये 4 से 4 भी कट जाएगा तो 100 आंसर। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। पहले एक कौन था जिसमें पानी भरा हुआ था, फिर हमने लेड सोप डाली, लेड सोप डालने के बाद उस पानी बाहर निकल गया, कितना निकला 1/4 ऑफ कौन। तो 1/4 ऑफ कौन है, हमने वॉल्यूम का फार्मूला लगाया, वैल्यूज रखी, आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 देखो। A solid iron pole consists of a cylinder of height 220 centimeter and base diameter 24, which is surmounted by another cylinder of height this and radius this. Find the mass of the pole। और 1 सेंटीमीटर क्यूबिक ऑफ आयरन का मास है 8 ग्राम। वो भी इसमें सजेस्ट की हुई है वो 3.1। पहले चौड़ा सिलेंडर है यहाँ पे और उसके ऊपर एक सिलेंडर और है, इस तरह का सिलेंडर। हमने इसका मास बताना है। तो मास क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी दे रखी है, वॉल्यूम निकालना रहेगा और डेंसिटी कितनी है 0. डेंसिटी है यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, 1 इंटू वॉल्यूम। तो यहाँ वॉल्यूम ही होगा, समझ लो। जो वॉल्यूम आएगा वो ग्राम में उसका उत्तर होगा। तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड में क्या क्या है बताओ अनु, आरुष बता भाई। वॉल्यूम ऑफ लार्जर सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ V of larger cylinder plus V of smaller। अब बड़ा सिलेंडर है, इसकी R और H क्या क्या है बताना। बड़े की 220 हाइट है 220, डायमीटर 24, तो रेडियस 12 होगा। इसका बताओ। इसका छोटे वाले का 60 हाइट, रेडियस 8 सेंटीमीटर, रेडियस 8 सेंटीमीटर, रेडियस 8 से। बस इसमें वो फार्मूला क्या है, पाई, ये कैपिटल R कैपिटल H ले लें ताकि बड़ा बड़े के साथ, पाई R स्क्वायर H और पाई R स्क्वायर H। पाई को बाहर ले सकते हैं, R स्क्वायर 12 गुना H 220 जमा R स्क्वायर 8 गुना 8 और गुना पाई 144 गुना में 2200 220 और यहाँ आ जाएगा 64 इंटू 60। ये आ जाएगा पाई और इसको गुणा करेंगे 22 चौक 88, 8 22 चौक 88 और 8 96 2
22 एकम 22 और 9 31 प्लस 0 6 24 6 6 36 और 2 3.14 और इंटू में अब इनको जोड़ेंगे हम 0 0 0 8 और 4 12 6 और 8 14 और 1 फसल का है 15 1 और 3 4 और 1 5 और 3 इसकी गुणा करेंगे हम 35520 को 314 से 0 8 4 5 20 4 5 20 और 2 22 0 2 5 5 0 6 3 5 15 16 यह आ जाएगा 0 8 2 और 6 5 11 2 13 5 और 4 9 5 और 1 15 11 1 ये ग्राम में उत्तर है और 2 के बाद दशमलव और किलो के हिसाब से आएगा तो 111 किलो ग्राम में ये आंसर होते हैं। बहुत ही आसान सवाल। एक पिलर दिया हुआ है 2 सिलेंडर का बना हुआ है तो इसका वॉल्यूम निकालना था तो वॉल्यूम ऑफ लार्जर सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है करो पाई आर स्क्वायर है। यही फार्मूला है। अब क्वेश्चन नंबर 7 Seventh question: a solid consisting of a right circular cone of height 120 and radius this, standing on a hemisphere, is placed upright. Right circular cylinder full of water touches the bottom. Find the volume of water left in the cylinder if the radius of the cylinder is this. और इसमें ये पहले पानी का भरा हुआ है और एक सॉलिड है जो कि हेमिस्फीयर के ऊपर कौन सरमाउंटेड है। तो अब ये कहता है इसमें कितना पानी रह जाए तो किसके वॉल्यूम में से क्या माइनस करना, हाथ खड़े करना है। हाँ वो प्रिंसिपल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से क्या क्या घटाना है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर और वॉल्यूम ऑफ कौन समझ में आ रही तरह उसमें। यस सर। तो रिक्वायर्ड वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी ऑफ सिलेंडर माइनस बी ऑफ हेमिस्फीयर माइनस बी ऑफ अब सिलेंडर के पार्ट लिख लें आर और एच बताएगा, ये प्रिंस बताएगा, सब ऑन के भी करूस बताएगा और रह गया कौन सा हेमिस्फीयर उसका आर बताएगा। सिलेंडर हाइट है 220 हाइट है 220 220 नहीं, डायमीटर और रेडियस हो सिलेंडर दे रखा है और रेडियस भी लिख रहे हो। 80 उसका मिलेगा, सेम उसका बोल रहा है, आगे पढ़ 60 है 80 60। हेमिस्फीयर की रेडियस 60 सेंटीमीटर। हाँ हाँ सिलेंडर का भी 60 है, लिख रखा है इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 60 और हाइट कितनी है
180, ये भी 60 है और ये भी 60 है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर एच माइनस 2/3 पाई आर पाई आर क्यूब माइनस 1/3 पाई आर स्क्वायर। तो पाई तो बाहर ले लेना, आर स्क्वायर और एक में आर स्क्वायर है, 60 स्क्वायर भी बाहर ले लेना। पहले लिख लो, पाई इंटू 60 स्क्वायर इंटू 180 माइनस 2/3 पाई इंटू 60 क्यूब माइनस 1/3 पाई 60 स्क्वायर और इंटू एच कितना है बेटा 1। तो पाई इंटू 60 स्क्वायर सब में से बाहर आ जाएगा, यहाँ बचेगा 180, यहाँ कितना बचेगा 2/3 इंटू 60 और यहाँ कितना बचेगा 1/3 इंटू 1। पाई इंटू 60 स्क्वायर 180, ये 20 पे कट जाएगा, 40 रह जाएगा, ये 40 पे कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 3.14 इंटू 3600 और इंटू में कितना हो जाएगा बेटा 100 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 314 गुणा में 36, क्योंकि इसके दोनों दशमलव खत्म हो जाएंगे, इसको गुणा कर लेना। 314 को किससे करेंगे 36 से, 6 चौक 24, 6 गुण 6 6 और 2 8, 6 दिया, 3 चौक 12, 3 1 3 और 4 3 दिया, 40 सेंटीमीटर क्यूब। लीटर में पूछेगा तो 1000 से भाग और इतना पानी बाहर बचा हुआ है, ये आंसर। तो बहुत ही सिंपल था। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से हमने क्या बाहर करना था, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर माइनस वॉल्यूम ऑफ क्यूब। क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन। A spherical glass vessel has a cylindrical neck 8 cm long, 2 cm diameter. Diameter of the spherical part is this. By measuring amount of water it holds, a child finds the volume 3, 4, 5. Check whether it is correct or not. और उसकी जो नेक है वो सिलेंडर की, तो इसका वॉल्यूम हमने कैलकुलेट करना। इसके वॉल्यूम में क्या क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। और स्फीयर का क्या क्या दे रखा है बताना, आर क्या दे रखा है, सिलेंडर का क्या दे रखा है, आर बी और एच बी। तरुस बता दो और कितना है, बैठे बैठे बताओ स्फीयर का। डायमीटर है तो उसका आधा करना पड़ेगा, समझ आई बात। सिलेंडर का बताओ आर कितना है, डायमीटर है दोनों, तो रेडियस कितना हो गया 1 सेंटीमीटर और उसका आधा करना, और एच 8 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ वेसल क्या क्या हो जाएगा इसमें, V ऑफ कोन, V ऑफ स्फीयर प्लस V ऑफ सिलेंडर, क्या हो जाएगा बेटा 2/4/3 पाई आर क्यूब प्लस पाई आर स्क्वायर 4/3 पाई और इंटू कितना हो जाएगा 8.5/2 8.5/2
और 8.5 प्लस 5 और इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 और इंटू 8 इसको सॉल्व करना। पाई की वैल्यू दे रखी है 3.1, पाई को बाहर लिख, ये कट जाएंगे दोनों, दो दूनी 4, दो दूनी 4 और 85 को 85 से गुणा करो पहले, 5 5 25, 5 8 40 और 2 42, 8 5 40, 8 8 64 और 4 38, 5 2 8 और 4 12 7 2 2 5। इसको फिर हमने किससे गुणा करना है? 85, 5 5 25, 5 दूनी 10 और 2 12, 5 दूनी 10 और 1 11, 5 7 35 और 1 36, 8 5 40, 8 दूनी 16 और 4 20, 8 दूनी 16 और 2 18 और 8 7 56 और 1 57, 5 2 1 4 1 और 614 125। ये आया 614 125 और कितने स्थानों के बाद दशमलव? 3 डिवाइडेड बाई 6, पाई को बाहर रखते हैं और प्लस में 8, इसको 6 से भागो, इसको 614 112 और 1 उतारोगे ना तो 6 दिए 18 और 6 5 10.5 इंटू 10.35, 2 दशमलव स्थान तक ही लेना है और आप ये हो जाएगा 3.14 और इंटू 18.35। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन और करना है। 18 35 को हमने किससे गुणा करना है? 300, 4 5 20, 4 के 12 और 2 14, 4 8 32, 1 33, 4 1 4 3 7। कैलकुलेशन देख लेना। फिर क्या आएगा? 3 5 15, 3 3 और 1 10, 3 8 24, 1 25, 3 1 3 2 0 9 और कितना आएगा? 11 और ये कितना आएगा? ये 18 था, 8 7 15 और 1 16 7 और कितना है? कितने स्थानों के बाद दशमलव? 4 स्थान। 1835, 314, 4 5 20, 4 3 12 14, 4 8 32 और 33 7 सही है। 5 3 8 1 सही है। 3 5 15, 3 8 24, 3 5 3 8 9 11 15 16 5 1 6 7 सही है। कितना है? 576 190 और कितने के बाद दशमलव बेटा? इस हिसाब से कितना है ये? 57, लेकिन ये गलत है। जीरो की जगह 2 होगा। एक मिनट। चलो अब हमने गुणा करना है 110.35 को 3.14, 4 5 20, 4 के 12 और 14, 4 और 5 3 0 1, 3 5 15, 3 3 9 1 10 और 3 1 3 0 9 9 4 6 और ये कितना है? 4 और 346.4
49 सेंटीमीटर क्यूब, और उसका आंसर कितना आ रहा है 41। आना कितना चाहिए 340। 40। तो his answer is incorrect. थैंक यू भाई प्रिंस, तूने गलती पकड़ी है। Very good. तो अभी एक्सरसाइज खत्म हो जाती है 12.2, और कल मिलते हैं हम एक नई वीडियो के साथ जिसमें हम एग्जाम्पल्स करेंगे। और एग्जाम्पल्स हमारे पास जो है 7वां, 6ठा और 5वां, 3 एग्जाम्पल्स हैं। 3 एग्जाम्पल 8 क्वेश्चन, 8 + 3 11 क्वेश्चन में आपके 5 नंबर पक्के। थैंक यू सो मच।